एक समय जो इंदिरा गांधी का था वही आज मोदी का है। कितनी सीटों का आकलन है आपका? 28 तो तय है और 29 भी संभावना पूरी है कि 29 भी आ जाए। लोग आ रहे हैं वो अपने विवेक से आ रहे हैं, कोई दबाव में नहीं आ रहे हैं। लेकिन 29 की 29 तो नहीं आएंगी। कमलनाथ जी जो है का नाम बिल्कुल हार रहे हैं, ये बिल्कुल बात तय है। ममता जी का शुरू से ये रहा कि वो हिंदुओं के विरोध में रहीं। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है आयुष्मान कार्ड। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है मेडिकल के क्षेत्र में, ये बिल्कुल प्लानिंग के तहत की गया है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से आप 20 सीटें तो मान के चलें। पैप्टिक टाइम की खास प्रस्तुति चुनावी चौपाल को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोगों के बीच। इनसे हम इस 2024 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, क्या इन लोगों के दिमाग में मत चल रहा है, कैसे ये वोट डालेंगे, क्योंकि 26 अप्रैल को मतदान होने वाला है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं जी, स्वागत है आपका दिलीप जी। क्या कहेंगे, क्या रणनीति है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर रणनीति वही है, सब लोग बढ़िया तैयारी है, वोट देने का सब में उत्साह भी है और इस बार भाजपा की पुनः जीत तय है। उसी दिशा में सबका मोदी चल रहा है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है जी। कितनी सीटों का आकलन है आपका? 28 तो तय है और 29 भी संभावना पूरी है कि 29 भी आ जाए। 28 तो लगभग तय है। भाई साहब, एक ये माहौल चल रहा है कि कांग्रेस के कई लोग और अन्य पार्टियों दल के लोग इस चुनाव में ज़्यादातर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव होने के बाद उनको निगलेक्ट कर लिया जाएगा? क्या इसका आकलन क्या है आपका? आंकलन देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। जो लोग आ रहे हैं उनका भी पार्टी स्वागत कर रही है और जो आ रहे हैं वो अपने विवेक से आ रहे हैं, कोई दबाव में नहीं आ रहे हैं। और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। उनने अपना भविष्य देखने के लिए फिर इस पार्टी में ज़्यादा अच्छा महसूस किया, इसलिए आ रहे हैं वो। और ये ठीक है, बदलाव तो है ही, बदलाव तो चल ही रहा। भाई साहब, जब ये चुनाव हुए थे 2018 के, इसके बाद 15 महीने का कार्यकाल कांग्रेस का रहा, इसके बाद 45 महीने बीजेपी का कार्यकाल रहा। इन दोनों के कार्यकाल को लेकर क्या आकलन है आपका? देखिए 15 महीने में जो समय होता है सरकार चलाने के लिए वो कम होता है। ऐसा नहीं है कि वो समय उनको पर्याप्त मिला, लेकिन फिर जो बाद में शिवराज जी की सरकार ने काम किया और जो उनने योजनाएं लाए और मोदी फैक्टर, उसकी वजह से इनको सफलता मिली है ना। भाई साहब, आपका क्या आकलन है इस सीट को लेकर? क्योंकि मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले की बात करें तो 6 विधानसभा सीटों में 3 लोकसभा सीट समाहित हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे, कितनी सीटें यहाँ पर आएंगी? अपनी छतरपुर जिले की 3 सीटों की बात करें यदि। छतरपुर से तो 3 में से 3 आएंगी, ऐसा लग रहा है। वैसे पिछली बार 28 सीटें आई थी, तो मुझे नहीं लग रहा कि 29 आएंगी। हो सकता है 1-2 सीट कम जाए, 28 भी हो सकती हैं, लेकिन 29 की 29 तो नहीं आएंगी। राम मंदिर का मुद्दा क्या है, असर रहेगा इन सब चीज़ों? राम मंदिर का मुद्दा असर तो रहेगा, क्योंकि राम मंदिर तो बन नहीं था। कोर्ट ने डिसीजन दिया था, ये चुनावी रणनीति बनाई गई। तो चूँकि मंदिर तो पूरा बना नहीं अभी, और भगवान जी विराट जी, में कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ, तो असर तो करेगा। वैसे खजुराहो सीट पर तो वॉकओवर मिल गया है। क्या मानते हैं, जो प्रत्याशी ने जो फॉर्म डाला था रिजेक्ट हो गया था, क्या ये रिजेक्ट किया गया है या उनके द्वारा रिजेक्ट किया गया है? प्रशासन की क्या त्रुटि, इसमें आपका क्या आकलन है? अब इसमें समझ में नहीं आ रहा कि प्रसाद, वो तो आरोप लगा रहे कि हमारा नामांकन रेट किया गया। अब इनकी सेटिंग थी या क्या था, अब वो जाने दो। भाई साहब, मोदी की गारंटी चलेगी इस बार के राहुल का न्याय? नहीं, मोदी की गारंटी तो काफ़ी हद तक इस बार और चलेगी। अब आगे क्या होता है वो भगवान जाने। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ जी हैं चाचा, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ जी हैं। नकुल नाथ जी के एक बहुत करीबी व्यक्ति थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और अब ये सुर्खियाँ आ रही हैं कि वो उनके पक्ष में ही वोट डालने को लेकर मांग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब चुनावी फंडा हुए का है? क्या मान लो? नहीं, कोई चुनावी फंडा नहीं है। नकुल नाथ जी जो है का नाम बिल्कुल हार रहे हैं, ये बिल्कुल बात तय है। और अब ऐसा है कि 29 में 29 सीटें जो है ना भाजपा की मध्य प्रदेश में आ रही हैं। कोई इस समय विपक्ष नाम की चीज़ है ही नहीं जो है। अच्छा, पहले चरण का चुनाव था 19 तारीख को, छिंदवाड़ा, जबलपुर और ये बालाघाट, इन सीटों पर चुनाव था। क्या मानते हैं आप, कितनी सीटों का इसमें? 6 की 6 100% जो है वो बात अलग है कि जो है का नाम
अब प्रशासन के लिए कुछ भी कह लो जो है, लेकिन अब कुछ थोड़ी बहुत कमी होती है, लेकिन मोदी के सामने कोई नहीं टिक पा रहा है, ये बात सत्य है। एक समय जो इंदिरा गांधी का था वही आज मोदी का है। चाचा, छतरपुर में आपने मेडिकल कॉलेज को लेकर काफ़ी संघर्ष किया, वो आज धरतल पर है कि काम चालू भी है, बनना भी चालू हो गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा था छतरपुर का, वो था महाराजा कॉलेज विश्वविद्यालय का। आपने उस मुद्दे को भी उठाया था कि जो विलय कर दिया गया था 6 साल। तो इस मुद्दे को लेकर क्या सरकार से मांग करते हैं कि यदि ये कुछ होता है तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल मेरी पुरजोर मांग है। 150 साल पुराना महाराजा कॉलेज का अस्तित्व जो समाप्त कर दिया है बीजेपी ने, उसको पुनर्जीवित होना चाहिए। इसके लिए हमने आंदोलन भी किया था, हम कोर्ट जाने की भी तैयारी में थे और हम निश्चित रूप से जाएंगे। इसलिए हम जो है ना भाजपा से ये अपील करते हैं कि अब सत्ता में आ रहे हैं, किंतु हमारा महाराजा कॉलेज मत छीनें, महाराजा कॉलेज की स्थापना ज्यों की त्यों करके पुनः उसको पुनर्जीवित करें। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कितनी सीटों का आकलन है? 29 में 29, ये 100% सत्य है, कहीं कोई राय नहीं है। उत्तर भारत में जो है ना एकदम आंधी आई हुई है भाजपा की, दक्षिण भारत में 50% मान के चलो, तो जो 400 पार का नारा जो है ना मोदी ने दिया है वो सच होते हुए दिख रहा है। रामनवमी पर जो ये पथराव हुआ था पश्चिमी बंगाल में जी, तो ममता जी का शुरू से ये रहा कि वो हिंदुओं के विरोध में रहीं। जो भी कार्य किए उन्होंने हिंदू के विरोध में किए। जब भी कोई हिंदू का पर्व आया तो उन्होंने कोई प्रतिबंध लगाया या पत्थरबाजी कराई। जो उनका आचरण ही जो इस प्रकार का है वो गलत है। मध्य प्रदेश में एक सप्ताह में मोदी जी के 3 बार दौरे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का पूरा फोकस बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश को लेकर है। क्या कहेंगे आप? मोदी जी बुंदेलखंड ही नहीं पूरे भारत में घूम रहे हैं। वो कभी हमें तो जो मालूम नहीं चलता कि कब सोते कब उठते। उनका हर समय स्टार्ट चुनाव के लिए तैयारी रहती है। उनका ऐसा मेरा मानना है कि वो हर समय चुनाव की तैयारी में रहते हैं। वो घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, बुंदेलखंड ही नहीं सब जगह। आपके स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्या होना चाहिए? हमारे स्थानीय मुद्दे जो छतरपुर आकाशवाणी तिराहे से महोबा रोड तक फ्लाईओवर स्वीकृत हुआ था, वो किन्हीं कारणों से माननीय पूर्व मंत्री जी ने, अपूर्व कहेंगे क्योंकि आचार संहिता लगी है तो अब तो उन्होंने निरस्त कराया था। पुनः जब उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने उसी सैंक्शन, उस स्वीकृति के लिए पत्र लिखा। जब हमारे द्वारा माननीय नितिन गडकरी जी से फ्लाईओवर को स्वीकृत करा लिया गया, तब उन्होंने 1 महीने बैक डेट में अपना एक पत्र जारी किया था कि हम भी इसको सपोर्ट करते हैं कि स्वीकृत होना चाहिए। स्वीकृत होने के बाद पूरा लगभग साल भर व्यतीत हो रहा है, लेकिन उसका कार्य की शुरुआत नहीं हुई है। अब चूँकि आचार संहिता लगी है देश के लिए और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जरूरी है। इस कारण से हम चुप हैं। जैसे ही आचार संहिता हटती है, सरकार बनती है, तो मेरा मुद्दा ज्वलंत रहेगा कि फ्लाईओवर बनना है मतलब बनना है, ना किसी हालत में नहीं तो मैं दावा करता हूं कि वो छतरपुर आने के लिए तरसेंगे। आपके मंत्री जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय बीरेन खटीक जी। छतरपुर में बात करते हैं अपन। छतरपुर में सबसे ज़्यादा जिस तरह से छतरपुर विकसित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण और ट्रैफिक, ये तमाम चीज़ों से स्थानीय लोगों का, बल्कि दूर दराज से लोग आते भी हैं, कई घंटों तक जाम की स्थिति से प्रभावित होते हैं। इसको लेकर आपने कई बार मुद्दे उठाए हैं, क्या होना चाहिए? छतरपुर में जाम की स्थिति पर्याप्त है। यहाँ आए दिन दुर्घटना में लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। इसमें प्रशासन को, नगर पालिका को जब निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेंगे तभी प्रशासन अतिक्रमण हटा सकता है। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका ड्रामा करती है। पहले उनसे बोल दिया गया अतिक्रमण हटाइए, बाद में उन्होंने अपना बोर्ड हटा लिया। बाद जैसी टीम जाती है तो वो तुरंत रख जाती है। जैसे बस स्टैंड पे है, ठेला वाले, गुमटी वाले, वो ठेला हटा के नारायणपुरा रोड पर लगा देते हैं। बोलते हैं भैया 2-4 दिन की बात है, हम उठा लेंगे यहाँ, तो बाद में फिर लगा देते हैं। तो अतिक्रमण जो हटाना चाहिए वो स्थायी हटाना चाहिए। अगर पाइप काटे जाते हैं तो उनके अवशेष 2-2 फुट के छोड़ दिए जाते हैं कि वहाँ से लोग बाग अपना 2 पहिया वाहन भी न निकाल सके। अगर अतिक्रमण हटाना है तो रोड को इस प्रकार जिस हिसाब से शहर बढ़ रहा है, क्या मानते हैं चारों दिशाओं में बस स्टैंड अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग रूट के लिए? जैसा ही समय विकसित होगा तो ये भी संभव है कि होना चाहिए। भाई साहब, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? राम मंदिर का मुद्दा जो है उसको भाजपा को पॉजिटिवली मतलब वोटिंग उसकी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएंगी और लोगों में पॉजिटिविटी है। तो क्या मानते हैं मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से गायें देख रहे हैं कि आए दिन सड़कों पर बैठी रहती हैं, सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं, गायों की भी हत्याएं होती हैं सड़क दुर्घटना में,
तो क्या गौशाला होनी चाहिए? गौशाला होने से क्या लाभ हो जाएगा? गौशालाएँ तो होनी चाहिए, गौशालाएँ होनी चाहिए गायों की सुरक्षा के लिए, गायों का रख रखाव के लिए। और गौशालाएँ खुली भी हैं, लेकिन जानवर भी इतने ज़्यादा हैं कि व्यवस्थाएँ उतनी नहीं हो पाती हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा गौशालाएँ खोलना चाहिए। इसके लिए ये प्रशासन शासन को देखना चाहिए कि और ज़्यादा गौशालाएँ खुलें और गायों की सुरक्षा हो। जनता इस बार किस मूड को लेकर वोट दे रही है? क्या मूड बनाए हुए है? जनता तो भाजपा की, मोदी की गारंटी, मोदी की प्रत्याशी से गारंटी। मतलब नहीं है। नहीं, प्रत्याशी भी है, प्रत्याशी भी ठीक है, और मेन तो देखो भाजपा ही है और मोदी की गारंटी है। जो इतनी विकास हो रहा है चारों पूरे देश में, तो वो तो उसी पे जनता वोट देगी और भाजपा को जिताएगी। जैसे कि भैया जे आयुष्मान कार्ड हुआ और ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में काफ़ी भ्रष्टाचार होता है। क्या होना चाहिए? क्या बदलाव होना चाहिए? क्या सिस्टम होना चाहिए? तो सबसे पहले आयुष्मान कार्ड, जो भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है आयुष्मान कार्ड, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है मेडिकल के क्षेत्र में। ये बिल्कुल प्लानिंग के तहत की गया काम है। लेकिन कई लोगों को लाभ तो मिल रहा है। लाभ तो मिल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार ज़्यादा। यदि इस आयुष्मान कार्ड बजट देखा जाए कि छतरपुर जिले को अकेले ले लें अपन, कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से छतरपुर जिले के कितने हितग्राहियों ने लाभ लिया है, उसका बजट टोटल देख लिया जाए, कितना केंद्र सरकार के ऊपर लोड पड़ा है, उस बजट के हिसाब से यहाँ 10 केंद्रीय मतलब मेडिकल कॉलेज खुल जाते और लोगों को यहाँ से दिल्ली, मुंबई और झांसी यासी भगना नहीं पड़ता। उतने बजट में 10 मेडिकल कॉलेज छतरपुर जिले में खुल जाते हैं आज 5 सालों में। छतरपुर की जाम की स्थिति क्या है? जैसे स्थानीय मुद्दों की बात करें, क्योंकि छतरपुर हिसाब से विकसित हो रहा है, रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी का भी शायद शिलान्यास हो गया है और वो हुआ है। क्या कहेंगे? छतरपुर ज़िले में बहुत विकसित हो रहा था धीरे धीरे, और अभी इस समय विकसित और तेज़ी से होने वाला है। कारण क्या है कि रेलवे प्लेटफार्म अपन को मिल गया है, रेलवे कनेक्टिविटी भी बड़ी है, लेकिन रिंग रोड ना होने की वजह से दो नेशनल हाईवे अपने यहाँ से निकले हुए हैं, लेकिन रिंग रोड ना होने से दोनों नेशनल हाईवे शहर के अंदर बेकार है, उनका उपयोग शहर के अंदर नहीं हो पा रहा है। आज बड़े हैवी वाहन दिन में प्रवेश बंद कर दिए जाते हैं तो बाहर जाम लग जाता है। मैरिज गार्डन रोड पे बने हुए हैं, उन वो भी बहुत बड़े नुकसानदायक हैं, जो आवागमन को प्रभावित करते हैं। अतिक्रमण अपनी जगह है, तालाब हैं, जैसे तालाबों को बिल्कुल अतिक्रमण हो गए, तालाब नष्ट होने की, चंदेलकालीन तालाब अपने यहाँ इतने सारे थे, सारे नष्ट होने की कगार पर हैं। भाई ये दिलीप जी ने एक मुद्दा रखा है कि चंदेलकालीन तालाबों को लेकर, जिस तरह से अमृत योजना का पानी पहुंच रहा है, घर घर तक पानी पहुंच रहा है, लेकिन जो तालाब हैं, तालाबों का क्या रख रखाव होना चाहिए? किस तरह से उसमें होना चाहिए? पहली बात तो जो तालाबों में अतिक्रमण हो गया, उनको अतिक्रमणकारियों को दूर हटाना चाहिए, ताकि जो तालाब की क्षेत्रफल है वो पूरा यूज में आ जाए, तो काफ़ी विकसित हो जाएगा। इस योजना को और अच्छी तरीके से लाभ मिलेगा। तो इस पर प्रशासन ध्यान नहीं देता है कि अतिक्रमण पूरे हर तालाब में अतिक्रमण है, लगभग आधे तालाब बचे हैं। इतना भयंकर अतिक्रमण है छतरपुर में तालाबों में। तो यहाँ पे पलायन को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं कि पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रोज़गार नहीं है। इन सब चीज़ों की रोक के लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, जब रोज़गार नहीं होंगे तो पलायन तो मजदूरों की मजबूरी है, वो तो बाहर जाएंगे और पलायन करेंगे, अपना गुजर बसर करेंगे। क्या मानते हैं, मोदी की गारंटी चलेगी इस बार के राहुल का न्याय? नहीं, मोदी की चलेगी तो मोदी की गारंटी ही, चूँकि लहर है अभी, और जो एक तरफा लग रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि 29 में 29 आएंगी। मुझे तो लग रहा है कि पिछली बार 28 आई थी, तो हो सकता है कि 25 भी हो सकती, 26 भी हो सकती, लेकिन 29 में 29 नहीं है। वैसे गारंटी चलेगी। जी, क्या आकलन है आपका? जी, आकलन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार तो बीजेपी का पलड़ा जो कि है वो भारी दिख रहा है, क्योंकि उनका मुद्दा भी रहा है विकास की राजनीति, और वह हम सबको देखने को अभी मिल रही है। कितनी सीटें आएंगी? तकरीबन अभी तो जितना है तो वो 400 पार का आकलन। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बात करेंगे हम। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से आप 20 सीटें तो मान के चलें। जैसे कि क्या मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव को लेकर? इस बार वैसे तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। हम अगर बात छतरपुर की करें तो यहाँ का जो रेलवे स्टेशन काफ़ी सालों पहले जो चालू हो गया था, उसकी अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो वह भी बहुत अच्छे स्वरूप में देखने को हमें मिल रहा है। सभी जगह सड़कों की भी अच्छी स्थिति है और पानी की भी घर घर व्यवस्था हो रही है। इस प्रकार से अभी विकास में तो अभी कोई कमी बीजेपी ने छोड़ी नहीं है। बेरोजगारी और पलायन को लेकर क्या कहेंगे?
बेरोजगारी पलायन के लिए अब इस बार हम लोग बीजेपी की सरकार के ऊपर नज़रें टिकाए हुए हैं कि इस बार के जो ये मुद्दे हैं वो उन मुद्दों पर भी काम करेगी। मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय, क्या चलेगा? स्वाभाविकता मोदी जी की गारंटी ही चलेगी। भाई साहब, क्या मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय, क्या चलेगा? मेरे व्यक्तिगत हिसाब से तो मोदी की गारंटी ही चलेगी, और उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि उनकी जो योजनाएं हैं वो जनमानस तक बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंची हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मोदी की गारंटी है। आप एक ग्रामीण क्षेत्र से भी निवासरत हैं। देखा जाता है कि मोदी जी या सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं उन योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता है। कई ऐसे भ्रष्टाचार हो जाते हैं, कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हूँ, तो बिल्कुल आज के समय में मैं देखता हूँ कि ग्रामीण एरिया में जब हम जाते हैं तो गांव के व्यक्ति को ये पता है कि शासन ने क्या योजनाएं चलाई हैं और क्या योजनाएं का हमें लाभ मिलना चाहिए, और यदि उनको नहीं मिलता तो वो उसके लिए अपनी बात सम्मुख या संबंधित अधिकारी के पास रखते हैं। तो अब ये कहना तो बहुत ही बेमानी होगी कि जनता को इस बात की जानकारी नहीं है कि मोदी जी ने क्या किया है। मेरे हिसाब से जो योजनाएं हैं वो संबंधित व्यक्तियों तक पहुंच रही हैं। तो मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय, क्या चलेगा? बिल्कुल मेरे हिसाब से मोदी जी की गारंटी। मोदी जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? पिछले कार्यकालों से तुलना की जाए तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो बहुत अच्छा, मैं एक संतुष्ट हूँ उनके कार्यकाल को लेके। पिछले कार्यकालों की अपेक्षा बहुत अच्छा कार्यकाल है उनका। जैसे कि राहुल गांधी जी हैं, इनकी जो यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा, ये सब चीज़ का असर रहेगा क्या इस बार? हो सकता है कुछ असर हो, पर मोदी जी के सामने तो मुझे लगता है कि उनका कोई असर चलने वाला नहीं है। और मोदी जी का पलड़ा व्यक्तिगत रूप से मैं अपना बताऊं तो मुझे तो बहुत भारी लग रहा है। BD शर्मा जी का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के बाद इन्हें पुनः प्रत्याशी बनाया गया है और उनको तो वॉकओवर सा ही मिल गया है। टीकमगढ़ लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। क्या चुनौती होगी कांग्रेस के लिए इस सीट पर टीकमगढ़ की? BD शर्मा जी को जैसे आपने स्वयं बोला कि वॉकओवर मिल गया है, तो वो तो बनी हुई बात है, क्योंकि प्रत्याशी वहाँ से इंडिया गठबंधन का जो था वो रहा ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं रहा उनका, तो उनको तो वॉकओवर मिल गया है। रही बात खटीक जी की, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाएंगे। मुझे तो बहुत ही कम उम्मीद दिखती है मेरे हिसाब से। तो ये थे छतरपुर के स्थानीय लोग, जिनके बीच में रहकर पेपर टाइम की खास प्रस्तुति चुनावी चौपाल को लेकर हम गए। और पहले चरण का चुनाव हो गया है। अब 26 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है वह मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भी चुनाव होने को जा रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो स्थानीय मुद्दे भी हैं और प्रादेशिक मुद्दे भी हैं। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच चलेंगे और टटोलेंगे उनकी नब्ज, क्या उनके मन में है।